रात के 10:30 बज रहे थे। लखनऊ की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सुषमा बालकनी में बैठी थी, चाय का कप हाथ में लिए, और सामने सोफे पर उसका पति रजत मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था। कमरे में न कोई बहस थी, न कोई हंसी, सिर्फ वो खामोशी जो तब जन्म लेती है जब लोग एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। रजत, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, सुषमा ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ा बाद में खा लूंगा, वो बोला बिना नजर उठाए। बगल में आदित्य, उनका 10 साल का बेटा, अपनी ड्राइंग कॉपी खोले बैठा था। उसने कहा, मम्मी देखो, मैंने हमारी फैमिली बनाई है। सुषमा ने मुस्कुराते हुए देखा। रजत, सुषमा और आदित्य तीनों के कार्टून बने थे, पर आदित्य ने रजत का चेहरा थोड़ा धुंधला बनाया था। पापा को ऐसा क्यों बनाया? सुषमा ने पूछा। बच्चा मासूमियत से बोला, क्योंकि पापा अब घर में रहते हुए भी जैसे बाहर के लगते हैं। रजत ने बात सुनी पर कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल की स्क्रीन और तेजी से स्क्रॉल करने लगा। अगली सुबह 8:30 बजे रसोई से तड़के की खुशबू आ रही थी। सुषमा ने आदित्य के लिए टिफिन पैक किया और कहा, जल्दी करो बेटा, बस आने वाली है। मम्मी, पापा का फोन कहाँ है? गेम डाउनलोड करनी है। पापा से पूछो बेटा, रजत ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा। फोन वहीं है टेबल पर, लेकिन पहले खाना खा लो। बस 1 मिनट। पापा, कितनी बार कहाँ है पहले खाना? रजत झल्ला उठा। आदित्य डर गया, फोन नीचे रख दिया। कमरे में एक भारी सा सन्नाटा छा गया। सुषमा ने धीरे से कहा, हर बार डांटना जरूरी है क्या? रजत, अनुशासन जरूरी है, उसने कहा और बाहर निकल गया। दोपहर में सुषमा कपड़े तह करते हुए सोच रही थी, कब हम इतने दूर हो गए। अब घर में सब कुछ है, बस अपनापन नहीं। उसे याद आया वो वक्त जब रजत उसे हर छोटी बात पर हंसा देता था। अब वही आदमी दिन भर मोबाइल और ऑफिस में गुम रहता था। शाम को जब रजत लौटा तो आदित्य दौड़कर आया। पापा देखो, आज स्कूल में मेरी पेंटिंग फर्स्ट आई है। रजत ने एक नज़र डाली, सिर हिलाया। अच्छा है बेटा। फिर मोबाइल पर वापस झुक गया। आदित्य का चेहरा उतर गया। सुषमा ने देखा, उसका बच्चा धीरे धीरे चुप होता जा रहा है। अगले दिन सुबह वही दिनचर्या दोहराई गई। रजत जल्दी में, सुषमा रसोई में और आदित्य स्कूल की तैयारी में। लेकिन आज एक छोटी सी गलती ने सब बदल दिया। आदित्य का दूध गिर गया, पूरा टेबल गीला हो गया। रजत भड़क उठा, तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता। कितनी बार कहा है ध्यान से रहो। सॉरी पापा, बच्चे ने कांपती आवाज में कहा। पर गुस्से में अंधा रजत चीखा, बस अब बहुत हुआ, और उसने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। कमरा जैसे थम गया, दूध फर्श पर फैल गया। बच्चे के गाल पर लाली थी और सुषमा की आंखों में पानी। वो दौड़ी और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। रजत, होश में हो तुम? बच्चा है वो। रजत खुद को देखता रह गया, जैसे किसी और को मारते देख रहा हो। फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उस रात किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। आदित्य कमरे में सो गया, लेकिन उसके गाल पर आंसू सूख चुके थे। सुषमा ने धीरे से कहा, रजत, तुम्हें पता है, आज तुमने सिर्फ उसे नहीं, अपने रिश्ते को भी चोट पहुंचाई है। रजत चुप रहा, सिर्फ बोला, मुझसे गलती हो गई। सुषमा बोली, गलती? बच्चों के दिल में डर एक बार बैठ जाए तो सालों तक नहीं निकलता। तुम्हारे उस थप्पड़ ने उसकी मुस्कान छीन ली है। रजत पूरी रात करवटें बदलता रहा। वो सोचता रहा, क्या मैं भी अपने पापा जैसा बन गया? वही जो हर बात पर चिल्लाते थे, वही जो मुझे डराते थे। अगले दिन रजत ने तय किया, वो बेटे से माफी मांगेगा। लेकिन आदित्य स्कूल जा चुका था। वो दरवाजे से जाते हुए पीछे मुड़ा भी नहीं। रजत ने खिड़की से देखा, बस के शीशे में उसका बच्चा बैठा था, चेहरा खिड़की से टिकाए। वो पहली बार उसे समझ नहीं पा रहा था। क्या मैंने एक थप्पड़ से अपने बेटे को खो दिया? दिन बीतने लगे, घर में बातें कम, चुप्पी ज्यादा। रजत कोशिश करता पास आने की, हंसाने की, पर आदित्य अब बातों में रस नहीं लेता। वो अपनी नोटबुक में कुछ कुछ बनाता रहता। एक शाम सुषमा ने कहा, तुम्हें पता है, बच्चे को माफी मांगते हुए पापा का झुकना सबसे बड़ी सीख होती है। रजत ने सिर हिलाया। मैं डर गया हूँ सुषमा, कि कहीं देर ना हो जाए। रविवार की सुबह थी। रजत ने खुद नाश्ता बनाया, पहली बार। सुषमा मुस्कुराई। आदित्य चुपचाप बैठा था। रजत उसके पास गया, घुटनों के बल झुका और बोला, आदित्य बेटा, उस दिन मैंने जो किया वो गलत था, मुझे माफ कर दो। बच्चे की आंखों में नमी थी। पापा, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं, अब प्यार नहीं करते। रजत की आंखें भी भीग गईं। प्यार कम नहीं हुआ बेटा, बस गुस्से ने रास्ता रोक लिया था। उसने बेटे को गले लगाया।
वो आलिंगन लंबा था, जैसे दोनों का टूटना अब जुड़ गया हो। सुषमा दूर खड़ी थी, आंखों में चमक ली। वो जानती थी इस घर में पहली बार सच्ची माफी बोली गई है। दिन धीरे धीरे सामान्य होने लगे। रजत अब पहले की तरह नहीं था। वो हर बार कुछ कहने से पहले रुकता, सोचता। अब घर में डर की जगह फिर से हंसी लौट आई थी। आदित्य अपनी पेंटिंग लेकर उसके पास आता। पापा देखो, अब मैंने आपको साफ साफ बनाया है। रजत मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उस चित्र में उनके बीच कोई धुंध नहीं थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आदित्य ने कहा, पापा आज हमारे टीचर ने कहा कि बच्चों को थप्पड़ नहीं, समझ से सिखाना चाहिए। अच्छा? रजत ने मुस्कुराकर पूछा, फिर तुमने क्या कहा? आदित्य बोला, मैंने कहा मेरे पापा अब प्यार से सिखाते हैं। रजत हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में राहत थी, जैसे भीतर की सारी माफ़ी ने उसे हल्का कर दिया हो। रात को सुषमा ने डायरी में लिखा, कभी कभी एक थप्पड़ रिश्तों को तोड़ देता है और एक माफ़ी उसी रिश्ते को फिर से जन्म दे देती है। फिर उसने लाइट बंद की, बालकनी से आसमान की ओर देखा, जहां तीनों के लिए एक ही चांद चमक रहा था। कहानी खत्म नहीं होती यहाँ। हर घर में वो थप्पड़ किसी रूप में मौजूद है, कभी शब्दों में, कभी चुप्पी में, कभी अनदेखी में। लेकिन फ़र्क इतना है, कुछ लोग उस थप्पड़ के बाद दीवारें खड़ी कर लेते हैं और कुछ लोग उसे एक माफ़ी में बदल देते हैं, और वही माफ़ी किसी भी घर का सबसे सच्चा प्रेम बन जाती है।